जो आपको इंश्योरेंस मिलता है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मिलता है, उसको हम 10 लाख रुपए का करने जा रहे हैं। रमन सिंह जी के नामांकन में वो एक ठक बात कही। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रचार और समर्थन मांगने पहुंचे सांसद राहुल गांधी ने राजनांदगांव के कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जन कल्याणकारी घोषणाओं की भरमार लगा दी। प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित कांग्रेस की सभा में बड़ी संख्या में जनता मौजूद थी। इस दौरान कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने घोषणा की कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ के भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को सालाना 10,000 रूपए मिलेगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रूपए बोनस दिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य बीमा की राशि में बढ़ोतरी का वादा किया। वहीं धान खरीदी में आने वाले समय में 3,000 रूपए तक की भी राशि करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर सभा में राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को कोसा। उन्होंने कहा, मोदी जितना उद्योगपतियों का कर्जा माफ करेंगे, उतना ही मैं छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों व छोटे व्यापारियों का कर्जा माफ करूंगा। सबो साथी मन यहाँ बैठे है, सामने में बहुत हमार सब संगवारी मन बैठे, सब जन ला सादर अभिवादन करत हूँ। उपस्थित सब हमार राजनांदगांव जिला के आए हुए सबो हमार भाई मन, बहनी मन, युवा साथी मन और पत्रकार संगवारी मन, आप सब राहुल जी सुनना चाहत हो। आप याद करो कि 5 साल पहले राहुल जी आए रही से राजनांदगांव में और यहीं रोड शो भी करे रही से और घोषणा पत्र जारी भी कर रही से। आज लगातार अभी राहुल जी जब से आए, पहले बिलासपुर में तब वह हमार सरकार का काम करी तेकर बारे में घोषणा करी। कल कोंडा गांव में और भानु प्रतापपुर के सभा में भी बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करे आदरणीय राहुल जी, आप सब लोग बताई और मीडिया के माध्यम से आप सब जान डरे हो। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता में रही, अभी मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन अभी तक के मन आगे कहूं धोखा से भी जीत जाई जेकर संभावना बिल्कुल नहीं है। का करी तेनों नहीं बताओ, मन मान ले कि हमन घोषणा पत्र का बार जारी करूं जब सरकारें में नहीं आना है। ये मन सोच ले तब एक ठक वादा नहीं करे। ये आए रही से अमित शाह जी रमन सिंह जी के नामांकन में वो एक ठक बात कही कि भ्रष्टाचारी मल्ला उल्टा लटका के सीधा कर देवो। तो मैं पढ़े होकर बयान ला तो मैं तुरते बयान दे कि सबले बड़े भ्रष्टाचारी के नामांकन में ते आए, सबसे पहले हुई काम कर ले, हुई लटका पहले काबर कि चीट फंड कंपनी के पैसा यह रमन सिंह जी, ओकर बेटा, ओकर परिवार के सदस्य में सब चीट फंड कंपनी कार्यालय खोले, छत्तीसगढ़ के जनता ला लुटवाए काम ला करे। रमन सिंह जी यही नांदगांव में जे में अखोड़वा कांड होए, बालोद में होए, रमन सिंह जी छोटे से दवाई के उहम कमीशन खाए और ओकर कारण से नसबंदी कांड हो गए, गर्भाशय कांड हो गए। कमीशन खोरी अतका कि धान में कमीशन, चाउर में कमीशन, राशन कार्ड में कमीशन, अतेक कमीशन चलीस कि रमन सिंह ले खुद बोले पड़ीस कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दे तो 30 साल राज करो। तो अमित शाह जी से यही कहना चाहते हैं, यदि कमीशन खोर मल्ला के खिलाफ सही कार्रवाई करना चाहते हैं तो रमन सिंह जी से शुरुआत कर ले। कारण कि 15 साल लुटवाए के काम ल करे है, ओकर अलावा कोई काम नहीं। मैं बहुत ज्यादा देर आपके और राहुल जी के बीच में नहीं रहते हुए आप सबसे जोरदार नारा लगाया के अपील करा था। सब तैयार हो? कांग्रेस पार्टी, जोर से आवाज नहीं आते। कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद। भूपेश बघेल जी, साहू जी, शरणदास महंत जी स्टेज पे
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 5 साल पहले ऐसी ही मीटिंग में बघेल जी ने, मैंने, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने छत्तीसगढ़ की जनता से 3-4 वायदे किए थे। सबसे बड़ा वायदा कि छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ होगा और एक ऐसी सरकार आएगी जो किसानों की रक्षा करेगी, जो किसानों की, मजदूरों की आवाज सुनेगी। हमने ये भी कहा था कि धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमने आपको सच बोला था या झूठ बोला था? हमने 15-20 बातें नहीं की थी, हमने 4-5 बातें बोली थी, मगर जो हमने स्टेट से बोला वो हमने करके दिखाया। एक और बात, हमने वायदा किया था कि छत्तीसगढ़ में किसानों को 2,500 रुपए क्विंटल मिलेगा। किया था ना? आज क्या रेट है? आज 2,500 है या 2,640 है? 2,640 है। तो जो हमने वायदा किया था उससे हम आगे निकल गए हैं। वहां हम नहीं रुके नहीं। हम आपको यह कह सकते थे कि देखिए, हमने तो 2,500 की बात करी थी, हमने 2,600, 700, 800 की बात तो नहीं की थी, मगर नहीं, हमने उसको 2,640 कर दिया। और आप बोलो भी ना, हम इसको आने वाले समय में 3,000 तक ले जाएंगे। आज सुबह किसानों के साथ, मजदूरों के साथ बघेल जी और मैंने थोड़ा काम किया, बातचीत की, और सारे के सारे किसान, सब ने हमें कहा कि जो सरकार ने उनके लिए पिछले 5 साल में किया है, उससे पहले किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, 5 लाख मजदूरों को फायदा मिला। और छत्तीसगढ़ के किसान, सारे किसानों को मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार हमने कर्जा माफी का वायदा किया था, वो वायदा हमने पूरा किया, और इस बार भी हम कर्जा माफी का वायदा कर रहे हैं और हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। सुबह हमने पूछा, किसानों से पूछा, उनकी जमीन के बारे में पूछा, और मैंने उनसे पूछा, भाई आप जमीन का रेट क्या है? सीधा मुझे जवाब देते हैं, राहुल जी, यहां पे कोई जमीन बेचना नहीं चाहता, हमें अब जमीन बेचने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसा है, हम जमीन बेचने की सोच ही नहीं रहे। तो यह ऐतिहासिक बदलाव आया है और बहुत गहरा बदलाव आया है। आदिवासी युवा, आप अच्छी तरह सुनो, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो हिंदुस्तान के आदिवासी अफसर 100 में से 10 पैसे का निर्णय लेते हैं।
ओबीसी 5% और आदिवासी 0.1% निर्णय लेते हैं। और सुनना है तो दलित 1% निर्णय लेते हैं। इसीलिए जाति जनगणना की जरूरत है। हम जानना चाहते हैं कि इस देश में ओबीसी 5% निर्णय ले रहे हैं, उनकी आबादी क्या 5% है या 50%? और अगर 50% है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो हो रहा है वो सरासर अन्याय है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी मीटिंग में कह रही है, मैं कह रहा हूं, बघेल जी कह रहे हैं, खारगे जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो जनगणना की थी, जाति जनगणना की थी, आंकड़े आपके पास हैं मोदी जी, उनको आप पब्लिक कर दीजिए। देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को आप बता दीजिए उनकी आबादी कितनी है। डरने की क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी जी यहां आते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मगर यह नहीं कह सकते कि भैया मैं ओबीसी हूं, मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में मेरे जैसे ओबीसी कितने हैं। यह नरेंद्र मोदी की नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ओबीसी के लिए काम ही नहीं करते, वो अदानी जी के लिए काम करते हैं। और अगर उन्होंने कह दिया, गलती से भी कह दिया कि भैया जाति जनगणना होनी चाहिए, तो जो वो अदानी जी के जेब में डाल रहे हैं वो नहीं डाल पाएंगे। तो हमने तो निर्णय ले लिया है, जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी हम उसी दिन जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। अच्छा, बघेल जी ने कहा कि आपके जो स्वास्थ्य में जो आपको इंश्योरेंस मिलता है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मिलता है, उसको हम 10 लाख रुपए का करने जा रहे हैं। धन्यवाद। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस